ये जो एकादशियां हैं, ये समस्त एकादशियां मनुष्य को जो है मोक्ष प्रदान करने वाली है और मनुष्य का कल्याण करने वाली है। अन्य सभी लोक में जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह मरा हुआ प्राणी पुनः फिर जो है गर्भ में जन्म लेता है और इसी चक्र से फिर उसको जो है मुक्ति प्राप्त होती है। और यह मोक्षदा नाम की जो एकादशी है, यह मनुष्य को जो है मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव हैं, सब परमात्मा के ही अंश से व्याप्त है, परंतु ये मोहवश कर्म बंधन में फंस करके जन्म और मृत्यु के दो पार्टों में मनुष्य जो है पिसते रहता है। शरीर जब छूट जाता है तब आत्मा को अपने लक्ष्य का बोध होता है कि मैंने इस शरीर में जन्म क्यों लिया और मेरा कर्म क्या था, मेरा कर्तव्य क्या था, और वह अफसोस करता है। लेकिन जब पुनः प्रभु शरीर प्रदान करते हैं तो उस प्राप्त शरीर के कर्म में वह पुनः फिर रम जाता है और अपने परम लक्ष्य से दूर होता हुआ चला जाता है। तब भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा कि मन ही कर्म बंधन में बांधने वाला है। यह मन ही मनुष्य को जो है भ्रमित करने वाला है और मनुष्य जो है बुरे राह की ओर ले जाने वाला है। इस पर जो काबू पा लेता है, इसको जो अपने बस में कर लेता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और सदा सदा के लिए जीव जो है इस मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। अर्थात मनुष्य योनि में उसको जन्म नहीं लेना पड़ता, मनुष्य योनि से इसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जो इसको अपने काबू में कर लेता है सब मनुष्य। और यही आज भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, यह मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है, यह मोक्षदा नाम की एकादशी के नाम से जानी जाती है और यही एकादशी मनुष्य को जो है मोक्ष प्रदान करने वाली है। और इसी एकादशी का मनुष्य के द्वारा यह कल्याण भी करती है। जिस तरह से उत्पन्ना नाम के एकादशी का फल मनुष्य को प्राप्त होता है, उसी तरह से इस मोक्षदा नाम के एकादशी का फल भी जो है मनुष्य को प्राप्त होता है। यह दोनों का जो है एक ही फल मनुष्य को प्राप्त होता है। जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस एकादशी का यदि मनुष्य कोई श्रवण कर लेता है, मोक्षदा नाम की एकादशी, तो मोक्षदा नाम की एकादशी अश्वमेध यज्ञ का जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, उसी अश्वमेध यज्ञ के फल को प्रदान करने वाली होती है। इसीलिए ये मोक्ष को प्रदान करने वाली, वैकुंठ देने वाली है। इसीलिए इस एकादशी का नाम जो है मोक्षदा नाम की एकादशी से यह जो है विख्यात हो गई। जो पापों का अपहरण करने वाली है, पापों को समाप्त करने वाली है। सो हे राजन, इस दिन जो है मनुष्य को श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के भगवान के चरणों में तुलसी मंजरी और तुलसी पत्र, धूप, दीप, ये सब भगवान को समर्पित करना चाहिए और तुलसी पत्तों के द्वारा, तुलसी की मंजरी के द्वारा भगवान का जो है पूजन इस दिन करना चाहिए। सो हे राजन, जिस तरह से दसवीं और एकादशी के नियम का पालन करना उचित होता है, उसी तरह से मोक्षदा एकादशी जो है मनुष्य के बड़े से बड़े जो पाप होते हैं, जो अनजाने में पाप कर लिए जाते हैं, इन सब पापों को यह जो है नष्ट करने वाली। भगवान को प्रसन्न करने के लिए रात्रि जागरण करें, भगवान का भजन कीर्तन करें और भगवान के नाम का स्मरण करें। और जो स्वयं भगवान ने गीता में जो कुछ भी मनुष्य कल्याण के लिए बतलाया हुआ है, उसका जो है सेवन करें, गीता का पाठ करें। क्योंकि मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान का जितना भी स्मरण किया जाता है, ये सब जो है पितरों का नरकों से उद्धार करने वाली होती है। यह पुण्य दान करने से इस एकादशियों में मनुष्य को जो है मोक्ष प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये जितनी एकादशियां मनुष्य का कल्याण करती है, इन एकादशियों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है और ना ही किसी प्रकार की कोई शंका करनी चाहिए, ना ही किसी प्रकार का कोई संदेश करना चाहिए।
क्योंकि यह सब जो है मनुष्य का कल्याण करने वाली और वैकुंठ धाम देने वाली। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि राजन, एक प्राचीन समय की एक बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय एक चंपक नाम का एक नगर था। उस नगर में एक बैखानस नाम का एक राजा उस नगर में निवास किया करता था। सो ये राजा, ये जो राजा था, उस राज्य में इसकी जो प्रजा थी, उस प्रजा का यह जो है पुत्र के समान पालन किया करता। और इस प्रकार राज्य करते हुए इस राजा को दिन रात स्वप्न में अपने पितर जो है नीच योनि में पड़ते हुए दिखाई देते। इसने जो है अपने राज्य में रहने वाली प्रजा का किसी प्रकार उनको कोई कष्ट नहीं दिया, जितना भी हो सकता था इसने धर्म का ही काम किया। लेकिन यह सब कुछ करते हुए भी जब रात्रि को सोता, स्वप्न में इसके पितर इसको दिखाई देते जो नीच योनि में पड़े हुए। और इन सबको इस अवस्था में देख करके राजा के मन में जो है अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो जाते। बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैं जो है प्रजा का पालन करता हूँ और प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट दुख नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पितर जो है नीच योनि में क्यों पड़े हुए, इनका उद्धार कैसे होगा। और वह प्रातः काल जो है जब यह स्वप्न को देखता, प्रातः काल उठ करके ब्राह्मणों के समीप जा करके जो रात्रि स्वप्न देखता था, उस रात्रि स्वप्न को इन ब्राह्मणों से कह करके उनको सुनाया करता था कि मैंने रात्रि में स्वप्न देखा कि मेरे पितर जो है नीच योनि में पड़े हुए। सो ब्राह्मण देवताओं, मेरे पितरों का उद्धार कैसे होगा, वो कैसे मोक्ष जो है प्राप्त होगा। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि आप जो है धर्म की रक्षा करने वाले हैं, मनुष्य का कल्याण करने वाले हैं और बुरे मार्ग से मनुष्य को बचाने वाले, मनुष्य का उद्धार करने वाले हैं। मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा हुआ है। जब मैं रात्रि को सोता हूँ तो वो मुझे स्वप्न में दिखाई देते हैं। वे बार बार रोते हुए मुझसे कहते हैं कि तुम हमारे तनुज हो, हमारे कुल के हो, हमारे पुत्र हो, इसीलिए इस नरक के समुद्र से हम लोगों का तुम उद्धार करो, क्योंकि इस नरक में हमको जो है बहुत दुख प्राप्त हो रहा है। इसलिए ब्राह्मण देवताओं, इस रूप में मुझे जो है पितरों के दर्शन हो, नरक में पड़े हो। मैंने कभी अपने पितरों को नरक से उद्धार करते हुए उनका दर्शन नहीं किया। जब भी उनका दर्शन हुआ और वह जो है इन नरकों में पड़े हुए मुझे दिखाई देते हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। मुझे रात्रि को जो है जब मैं आराम करता हूँ तो मेरे मन में जो है अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। प्रजा का पालन करता हूँ, लेकिन प्रजा का पालन करने पर भी मेरे मन में यही विचार उत्पन्न होता है। इसलिए अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरा हृदय जो है बड़ा दुखी हो रहा है। आज मैं जो है बड़े दुख को प्राप्त हो रहा है। इसलिए ब्राह्मण से वो कहने लगा कि वह व्रत हुआ तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल जो है नरक से मुक्ति प्राप्त कर। ऐसा कोई व्रत हो या ऐसा कोई तप हो, कोई जप हो, कोई ऐसी योग माया हो कि जिसके द्वारा मेरे पितरों का उद्धार हो जाए। कृपया करके आप मुझे जो है यह सब कुछ बतलाने की कृपा कीजिए। मुझे बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता नरक में पड़े हुए, मैं उनका पुत्र हूँ, मैं उनका उद्धार अवश्य करूंगा। और जो पुत्र अपने पितरों का उद्धार नहीं करता, ऐसे पुत्र का होना जो है निरर्थक है। वह पुत्र कहलाने योग्य नहीं है जो अपने पितरों का उद्धार नहीं कर लेता। इसलिए आप मुझे कोई उपाय बतलाइए ताकि मैं अपने पितरों का उद्धार कर सकूं। आज राजा की ऐसी वाणी सुन करके ये समस्त जितने भी ब्राह्मण विद्वान उस राजा के समीप विराजमान से राजा से करके, हे राजा, हम आपको जो है आपके पितरों का उद्धार करने का एक मार्ग आपको बतलाते हैं। कर्म आपको करना होगा, लेकिन उसका मार्ग वो हम आपको बतलाएंगे कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक पर्वत है, उस पर्वत पर एक मुनि का आश्रम है। ये मुनि जो है बहुत ही महान है, बड़े विद्वान है, यह तीनों कालों की बातों को जानने वाले हैं और यही तुम्हारा उद्धार करेंगे।
सो हे राजन, आप इनके पास जाइए और इनके पास जाकर के जो आप ये बात हमको बतला रहे हो कि रात्रि में स्वप्न में अपने पितरों को नरक में देखता हूँ, ये मुनि से जाकर के कहना तो ये मुनि तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब ब्राह्मणों की बात सुन करके यह बैखानस नाम का राजा शीघ्र ही उस पर्वत पर पहुंच गया, जिस पर्वत पर जो है मुनि का आश्रम विराजमान था। जो ये वहां पर पहुंचा, मुनि को देख करके इसने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए मुनि के चरणों को इसने स्पर्श किया और मुनि ने भी राजा से उसके राज्य की कुशल पूछी और सब कुछ पूछने के बाद राजा कहने लगा कि हे स्वामी, कि हे महात्मा, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल है। मेरे राज्य में किसी प्रकार का किसी को कोई दुख प्राप्त नहीं है और ना ही किसी को कोई कष्ट प्राप्त है। लेकिन एक बहुत बड़ा दुख मुझे प्राप्त है। मैं स्वप्न में देखता हूं कि मेरे पितर जो है नरक में पड़े हुए, राज्य में कोई कमी नहीं है, प्रजा किसी प्रकार की कोई दुखी नहीं है, लेकिन स्वप्न में मुझे मेरे पितर नरक में दिखाई देते हैं। अब आप ही बतलाइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका जो इस नरकों से उद्धार होगा, नरकों से छुटकारा उनको प्राप्त होगा। ऐसा आप कोई उपाय बतला दीजिए, क्योंकि मुझे जो है विद्वान ब्राह्मणों ने आपके पास भेजा हुआ है। आप जो है तीनों कालों के ज्ञाता हो, तीनों कालों की बातों को आप जानने वाले, इसलिए आप मुझे मेरे पितरों का उद्धार करने का कोई मार्ग मुझे बतलाइए। आज राजा की बात सुन करके मुनि श्रेष्ठ जिस पर्वत पर निवास करते थे, उसी पर्वत पर उसी राजा के समीप इन्होंने जो है एक क्षण भर के लिए भगवान का स्मरण किया, भगवान का ध्यान लगाया मुनि ने। और कुछ समय के बाद जब ध्यान से आंखें खोली, राजा से कहने लगे कि हे राजा, मार्गशीर्ष मास में जो शुक्ल पक्ष आएगा, उस शुक्ल पक्ष में मोक्षा नाम की एकादशी होती है। ये मोक्षदा नाम की एकादशी ये उद्धार करने वाली। तुम इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करना, और जो एकादशियां हैं ये सब एकादशी का नियम एक समान है। दसवीं के दिन शुद्ध रहना और एकादशी के दिन एकादशी का इस उपवास तुम करना और द्वादशी के दिन इसका तुम पारण कर लेना, तो इसका जो पुण्य होगा या पुण्य तुम अपने पितरों को दे डालना। और यदि तुम्हें इस पुण्य को अपने पितरों को दे दिया तो उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पितरों का नरक से जो है उद्धार हो जाएगा। ये जो नरकगामी है, इन नरक से इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इसलिए इसको मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। सो हे राजन, यह मोक्ष को देने वाली, वैकुंठ देने वाली, मनुष्य का कल्याण करने वाली, इसलिए तुम जो है इस एकादशी का जो फल है वह फल जो है अपने पितरों को प्रदान करना। और जो तुम्हारे पितर जो है नरकगामी हो रहे हैं, यह नरकों से जो है इनका उद्धार हो जाएगा। यही जो है मनुष्य का कल्याण करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, जब वह ऋषि इस राजा को इस मोक्षदा एकादशी का व्रत के बारे में बतला रहे थे कि यह कल्याण करने वाली है, इसका पुण्य पितरों को दे डालना, तुम्हारे पितरों का उद्धार हो जाएगा, तो उस ऋषि के कहने पर इस बैखानस नाम के राजा ने अपने राज्य में वापस आकर के या मोक्षदा एकादशी का इसने जो व्रत किया। और मोक्षदा एकादशी के व्रत करने के द्वारा जो पुण्य इसको प्राप्त हुआ था, वह समस्त पुण्य इसने जो अपने पितरों को देगा। और जो ही अपने पितरों को इसने पुण्य प्रदान किया, और पुण्य प्रदान करने के तुरंत बाद ही इनके पितरों का जो है नरकों से उद्धार हो गया और यह मोक्षगामी हो गए। और जब वहां से मोक्षगामी हुए, वैकुंठ की ओर इन्होंने प्रस्थान किया, तो आकाश मार्ग से इनके पितर लोग जो है इस राजा के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे और कहने लगे कि तुम बड़े धन्य हो जो तुमने हमारा नरकों से उद्धार कर दिया। यदि तुम जैसे पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता, तुम नरकगामी रहते, इन नरकों में ही हमको जन्म लेना पड़ता और नरकों में ही हमारी जो है मृत्यु हो जाती। आज तुमने हमारा कल्याण किया। जिस तरह से
तुमने एकादशी के पुण्य के द्वारा इन नरकों से हमारा कल्याण किया हुआ है, सो हे पुत्र हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अपने शरीर को त्याग करके तुम भी जो है वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे और भगवान के विमान पर बैठ करके तुम उन्हीं के साथ जो है जन्म और मृत्यु के बंधन से तुमको जो है मुक्ति प्राप्त हो जाए। आज मुनि की ऐसी बात सुन करके राजा पुनः अपने घर लौटा। घर जा करके इसने जो राजा को बतलाया था ऋषि ने, वह सब पुण्य इसने किया और उस पुण्य के द्वारा इस वैखानस के पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में जा करके अपने पुत्र से इन्होंने जो वचन कहे कि बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुमने आज हमारा जो है उद्धार कर दिया। इतना कहते हुए इनके पितर स्वर्ग की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। सो हे राजन, ये जो कल्याणमयी, ये कल्याण करने वाली, पापों को नष्ट करने वाली और बड़े से बड़े नरकों से मोक्ष प्रदान करने वाली ये जो मोक्षदा नाम की एकादशी है, जो इसका व्रत करता है या इस एकादशी का जो नाम ले लेता है, इस एकादशी की जो कथा कर लेता है या कथा श्रवण करता है, रात्रि को जागरण कर लेता है और भगवान के नाम का स्मरण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जो स्मरण कर लेता है, यह सब जो है मोक्ष को प्रदान करने वाले साधन। सो हे राजन, उनके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्य के लिए जो है चिंतामणि के समान है। सो हे राजन, 84 लाख योनि पार करने के बाद जो मनुष्य योनि प्राप्त होती है, इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के बाद भी यदि मनुष्य अपना कल्याण का मार्ग नहीं सुधार सकता तो उसका फिर जो है नरकों में जाना जो है निश्चित हो जाता है। इसलिए हे राजन, इस महात्मा को जो पढ़ता है या जो श्रवण करता है, उन सबको जो है वाजपेय नाम के यज्ञ का जो है फल उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है और इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह जो है भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम को जाने का मार्ग भी सुलभ कर लेता है। जिसने अपने मन को वश में कर ली और मन को वश में करते हुए भगवान की जिसने भक्ति कर ली, और वही जो है इस लोक में मनुष्य का कल्याण करने वाली और वैकुंठ प्रदान करने वाली, क्योंकि मन ही जो है मनुष्य को भ्रमित करता है, मन ही जो है मनुष्य को बुरे कर्म की ओर लेकर के जाता है। मन को बस में करना और भगवान की भक्ति करना, यह सब जो है मनुष्य का कल्याण करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसलिए हे राजन, यह मोक्ष का एकादशी जिस तरह से समस्त एकादशियों के द्वारा मनुष्य का कल्याण होता है, उसी तरह से यह एकादशी भी जो है मनुष्य का कल्याण करते हुए उसको मोक्ष की ओर प्रदान करने वाली है। बोल भाग्य बिहारी लाल की